राक्षस को मृत देखकर राजकन्या हर्ष से बोल उठी, स्वामी, आपने मेरा जीवन बचाया है, आज से तुम मेरे प्राणनाथ हो। ये शब्द सुन विक्रमादित्य चौंक पड़ा और उसकी ओर देखने लगा। राजकन्या बोली, महाराज, मैंने प्रण किया था कि जो मुझे इस राक्षस से मुक्त करेगा, मैं अपना सर्वस्व उसी को अर्पित कर दूंगी। आज आपने मुझे बचाया है, आप मेरे स्वामी हैं। विक्रमादित्य मुस्कुराया, मंदाकिनी, ये भावनाएं तुम्हारी श्रद्धा है, पर मेरा जीवन रणभूमि का है। मेरे भवन में अनेक रानियां हैं और मैं सदा प्राणों की बाजी लगाता रहता हूँ। पहले बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सारस्वतपुर में, यहाँ से 10 कोस दूर। विक्रमादित्य ने मन ही मन ज्वाला वेताल का स्मरण किया। क्षण भर में वेताल प्रकट हुआ और राक्षस को देख बोला, महाराज, ये काल भैरू नामक दैत्य था। वज्रदंड की शक्ति से देवताओं तक को सताता था और युवतियों का अपमान करता था। आपने मानव जाति पर महान उपकार किया है। विक्रमादित्य ने कहा, वेताल, इस राजकन्या के माता पिता और नगरवासी यहाँ ले आओ। राक्षस की मृत्यु का समाचार फैलाओ ताकि नगरी फिर आबाद हो। ओम शर्मा तथा सभी विद्यार्थी को सोपरक नगरी पहुंचा दो। वीर विक्रम वापस अवंती लौटकर अपनी रानी देवदमनी की मां नागदमनी को दोनों दंड सुपुर्द करते हुए कहा, अब शेष 3 दंडों की बात बताइए। नागदमनी ने विक्रमादित्य से कहा, कृपानाथ, आपके मंत्रियों में एक मेधावी नामक मंत्री है, आप उसकी सारी संपत्ति जब्त कर उसे देश निकाला दे दें। विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा अन्याय मेरे हाथ से? नागदमनी हंसते हुए बोली, आपको अन्याय करने के लिए नहीं कह रही, ये केवल शेष 3 दंडों को प्राप्त करने का उपाय है। फिर उसने कहा, आप 6 महीने यही रहे। मेधावी के निष्कासन के बाद मैं 6ठे महीने आपको आगे की योजना बताऊंगी। विक्रमादित्य के लिए नागदमनी की आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरे ही दिन उसने मेधावी मंत्री की सारी संपत्ति जब्त कर उसे और उसके परिवार को देश निकाला दे दिया। लोग इस घटना के कारणों से अनजान थे और अनेक चर्चाएं होने लगी। महामंत्री भी आकस्मिक घटना से स्तब्ध रह गए। वीर विक्रमादित्य के लिए यह अन्याय दिख रहा था, लेकिन नागदमनी ने इसे केवल 3 दंडों का पहला रहस्य बताया। जितनी ये कहानी सीधी लगती है, हकीकत में ये उतनी सरल नहीं है। नागदमनी ने महाराजा को आशीर्वाद देकर कहा, कृपानाथ, अब आप रायपुर पधारें और अभिसार मंत्री को आदर पूर्वक बुला लाएं। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, देवी, आपके कहने पर मैंने उसे कठोर दंड दिया और अब उसे सम्मान के साथ बुलाऊं? इसमें 3 दंडों का क्या रहस्य है? नागदमनी बोली, अब रहस्य सुनिए। अभिसार की पुत्र वधू चंद्रकांता रायपुर की रहने वाली है, सुंदर, बुद्धिमती और तेजस्विनी। उसकी 3 सखियां भी वही रहती हैं। चारों में ऐसा स्नेह है मानो एक ही आत्मा 4 शरीरों में बटी हो। चंद्रकांता के विवाह के बाद तीनों सखियों ने प्रण लिया कि वे भी एक ही पुरुष से विवाह करेंगी ताकि चारों कभी अलग न हो। इसी कारण मैंने अभिसार को परिवार सहित रायपुर भेजने को कहा ताकि चंद्रकांता अपनी सखियों से मिल सके। अब उनकी प्रतिज्ञा से जुड़ा रहस्य आपके सामने प्रकट होगा। चंद्रकांता की 3 सखियों के पास 3 दंड हैं। विक्रम ये सुनकर प्रसन्न हुए। नागदमनी आशीर्वाद देकर विदा हो गई। दूसरे दिन विक्रम महाप्रतिहार भीमसेन को साथ लेकर रायपुर की ओर रवाना हुए। चौथे दिन वे सीमा पर पहुंचे। वहां अभिसार पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। विक्रम ने पूछा, तुम्हें हमारे आगमन की बात किसने बताई? अभिसार ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी पुत्र वधू पक्षियों की भाषा जानती है। आज प्रातः उसने शुकवाणी के आधार पर बता दिया था कि आप दूसरे प्रहर की 3 घड़ी बीतने पर यहाँ पहुंचेंगे। उसी सूचना पर मैं आपके स्वागत को आया हूँ। यह सुनकर विक्रम आश्चर्यचकित रह गए। अभिसार मंत्री ने आग्रह किया कि महाराज उनके घर पधारें। विक्रम ने सहर्ष स्वीकृति दी। सब नगर की ओर चल पड़े। रात्रि को विक्रम ने मंत्री को पास बैठाकर कहा, मंत्री श्री, मैं आपको सम्मान पूर्वक वापस ले जाने आया हूँ। आप अवंती लौटें और अपने भवन में रहें। आपकी सारी संपत्ति मेरे पास सुरक्षित है। अभिसार ने हाथ जोड़कर कहा, कृपाना, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। विक्रम को यह स्थान नगर चर्चा और परीक्षण के लिए अत्यंत उपयुक्त लगा, क्योंकि वे चंद्रकांता और उसकी तीनों सखियों की परीक्षा करना चाहते थे। रात होते ही राजा विक्रम अदृश्य गुटिका मुंह में रखकर नगर की ओर चले। उसी समय चंद्रकांता घर से बाहर निकली। कुछ ही क्षणों में वह पालकी में आ पहुंची। उतरते ही उसने एक दासी से कहा, तू सरस्वती के घर जा और कह दे कि आज रात मैं यहीं रुकूंगी। दासी सरस्वती के घर की ओर चली। विक्रम भी अदृश्य रूप से उसके पीछे पीछे गए। सरस्वती ने आकर पूछा, क्या चंद्रकांता का संदेश लाई हो? दासी ने कहा, हाँ, वे अभी अभी ससुराल से आई हैं और कल लौट जाएंगी। सरस्वती बोली, तो कहना कि हम तीनों सखियां आज रात को उसके घर आएंगी। दासी लौट गई। विक्रम ने चंद्रकांता के घर का पूरा निरीक्षण किया और फिर अपने निवास स्थान पर लौट आए। विक्रम ने देखा कि तीनों सखियां रूपवती और उत्तम स्वभाव की हैं।
उनके नयनों से पवित्रता झलक रही थी। आनंद भरी बातचीत चल रही थी। सरस्वती बोली, चंद्रकांता, कल तू हमारे साथ चलना। चंद्रकांता ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? सरस्वती बोली, चंद्रकांता, मेरी एक सखी नाग कन्या पाताल लोक में रहती है, उसके विवाह उत्सव में हमें जाना है। चंद्रकांता ने आश्चर्य से पूछा, सखी, मैं कैसे जा सकती हूँ? यहाँ महाराज विक्रमादित्य आए हैं। आज मैं बड़ी मेहनत करके यहाँ आ सकी हूँ, क्या तू वहाँ अकेली जाएगी? सरस्वती ने हंसते हुए कहा, हम तीनों सखियां साथ जाएंगे, पर यदि तू भी साथ चलेगी तो और भी आनंद आएगा। चंद्रकांता ने कहा, सखी, मैं लाचार हूँ। सरस्वती ने समझाया, केवल एक रात की बात है, कल रात्रि के दूसरे प्रहर में नाग कन्या का विवाह होगा, फिर हम सब लौट आएंगे और प्रातः काल तक यहाँ पहुंच जाएंगे। चंद्रकांता ने कहा, ओ, मैं अपनी सास से प्रार्थना करूंगी, पर मुझे आशा नहीं है। रूपा तुरंत बोली, सास का बहाना मत कर सकी, क्या तुझे अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मिलेगी? इसका पति इतना प्रेमी है कि उसकी हर आज्ञा को मानता है, पर उसका वियोग इसे सहन नहीं होता। सुलेखा ने हंसते हुए कहा, सही कहा। सभी सखियां हंस पड़ी। विक्रम ने विचार किया, यदि मुझे यह दंड प्राप्त करने हैं तो मुझे तीनों सखियों के पीछे जाना ही होगा। तीनों सखियों के पास अपने अपने दंड थे। सरस्वती के पास भूमि विस्फोट दंड, सुलेखा के पास विषपहर दंड और रूपा के पास मणिदंड था। तीनों घर से बाहर निकली। रूपा ने पाताल लोक के विवाह उत्सव के लिए पुष्पमालाओं और गजरों से भरा करंडक अपने कंधे पर उठाया और बोली, हमें सबसे पहले सरोवर के पास जाना होगा, वहीं से पाताल लोक का मार्ग निकट पड़ेगा और हमें स्नान कर शुद्ध भी होना है। सरस्वती बोली, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस भारी करंडक को साथ कैसे ले चलेंगे? यदि कोई सहायक मिल जाए तो अच्छा होगा। तभी पीछे से एक 18 वर्ष की सुंदर युवती आती हुई दिखाई दी। उसका रूप सरल, आकर्षक और विनम्र था। वह वास्तव में विक्रमादित्य थे, जो भेष बदल कर आई थी। रूपा ने उससे पूछा, ओ कन्या, क्या तुम हमारे साथ यह करंडक उठाकर चलोगी? युवती बोली, हाँ देवी, आप जो भी देंगी मैं स्वीकार कर लूंगी। जैसे ही वे सरोवर के पास पहुंची, सखियां अपने स्नान वस्त्र पहनकर जल में उतर गईं। कुछ समय बाद वे स्नान करके बाहर आईं। फिर वे एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां सरस्वती ने अपना भूमि विस्फोट दंड भूमि पर रखा। जैसे ही दंड ने धरती को स्पर्श किया, पाताल लोक जाने का मार्ग धीरे धीरे प्रकट होने लगा, जिसकी आभा चांदनी में चमक रही थी। रूपा ने उस युवती से कहा, ओ कन्या, तुम करंडक संभाल कर यहीं ठहरो, हम तीनों माता काल भैरवी की पूजा करके आते हैं। राजा विक्रमादित्य तीनों सखियों के रहस्य को जानने के लिए उनके पीछे पीछे पाताल लोक पहुंचते हैं। वहां उनके साथ वैताल भी अदृश्य रूप में उपस्थित रहता है। वैताल की सहायता से विक्रम नाग कुमार का रूप धारण कर लेते हैं और असली नाग कुमार को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया जाता है। फिर वीर विक्रम वेताल से तीनों दंड लेकर आने को कहते हैं। पाताल लोक में भव्य विवाह उत्सव का वातावरण होता है। चारों ओर दीपों की ज्योति, शंखनाद, नगारों की गूंज और आनंद का माहौल। विक्रम नाग कुमार बनकर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और विवाह मंडप तक पहुंच जाते हैं। सब लोग उन्हें ही असली वर समझकर स्वागत करते हैं। उधर सरस्वती, सुलेखा और रूपा अपने दंड खो जाने से चिंतित होकर उन्हें खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचती हैं। वे विवाह स्थल पर पहुंचकर वर को देखती हैं और तुरंत समझ जाती हैं कि ये वही बेहरूपिया युवती है जिसने उन्हें छल किया था। वे क्रोधित होकर दंड वापस मांगती हैं। तभी वैताल अपनी माया समाप्त करता है और विक्रमादित्य अपने असली तेजस्वी रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर पूरा नागलोक आश्चर्यचकित रह जाता है और उनके जयघोष से वातावरण गूंज उठता है। तीनों सखियां अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाकर विक्रम से विवाह का आग्रह करती हैं। नागलोक के नियमों और परिस्थितियों के कारण विक्रम नाग कन्या सहित तीनों सखियों से विवाह स्वीकार कर लेते हैं। विवाह के पश्चात विक्रमादित्य अपनी सभी पत्नियों और दंडों के साथ अवंती लौटते हैं। वहां उनका भव्य स्वागत होता है। रानी कमला उन्हें समझाती हैं कि अधिक वैभव, शक्ति और संबंध मनुष्य के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी होते हैं। विक्रम इस सत्य को स्वीकार करते हैं और संयम, मर्यादा तथा धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद नागदमनी की सहायता से पांचों दंडों, भूमि विस्फोटक दंड, विषपहर दंड, मणिदंड आदि को मिलाकर एक दिव्य पंचदंड छत्र का निर्माण किया जाता है। एक भव्य सभा में इस छत्र की स्थापना होती है, जहां विक्रमादित्य यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और जन कल्याण के लिए करेंगे। ये कहानी यही समाप्त होती है। अगली कहानी के लिए